परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय। नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। श्री जय विधर्म की जय। परम करुणामय श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। समागत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नाम अपराध के बारे में। गुरु अवज्ञा के बाद श्रुति शास्त्र निंदा तथा अर्थवादो, नाम में अर्थवाद। नाम में अर्थवाद किसे कहते हैं? कल 4 तक हमने सुना था। कहते हैं हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। नाम में अर्थवाद का अर्थ है भगवान नाम का नाम सुनने, भगवान का नाम जो है सुनते हुए जो अभी हमने महिमा सुनी थी, इतना विशेष भगवान नाम की महिमा है कि पापी का कभी समर्थ भी नहीं हो सकता कि वो उतने पापों को कर सके। ये सुन करके जो व्यक्ति कहे ठीक है, लोगों की रुचि बनाने के लिए थोड़ा ऐसा लिखना पड़ता है, तो समझिए उस बंदे को ये मालूम नहीं कि अनजाने में वो भगवान की अवहेलना कर रहा है, भगवान के नाम की अवहेलना कर रहा है। हरि नामनी कल्पनम, जो छठा अपराध है वो ये है, ये नाम कल्पित हुए हैं। कुछ संप्रदाय हैं वो कहती हैं कि भगवान का नाम वास्तव में कुछ नहीं है। न नाम रूप गुण दोष एव वा, उनका नाम नहीं है। अनामी, बिना नाम वाले, ऐसा वो लोग बोलते हैं। एक दृष्टि से वो सही कहते हैं, एक दृष्टि से उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो कहते निराकार है जो, जिसका आकार नहीं है, उसका नाम कहाँ से होगा। इसलिए नाम इत्यादि जो भगवान कृष्ण है, राम है, जहाँ दुर्गा है, काली है, XYZ देवी देवताओं के नाम भी कल्पित हैं, भगवान का नाम भी कल्पित है। ऐसे लोग जो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर इत्यादि गिरधारी भगवान के अनंत जो गुणावली है, उन गुणावलियों को जो नाम मानता हो वो घोर नाम अपराधी है। ऐसा व्यक्ति नाम करने पर नाम प्रभु की कृपा नहीं मिलती। और जो बोलते हैं ठीक है,
है, भगवान के नाम हैं और जो भी है ये तो अच्छा है, करना चाहिए। महिमा थोड़ी ज़्यादा लिखी है, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक ही नाम से सब कुछ हो जाता है। देखो, एक ही नाम से सब कुछ हो जाता, बोलने का अभिप्राय ये है कि भगवान का नाम ही केवल मात्र एक है। वो चाहे आप गोविंद नाम ले रहे हैं, चाहे गोपाल नाम ले रहे हैं, चाहे कृष्ण नाम ले रहे हैं, किसी एक नाम में जब जीव की निष्ठा हो जाए। किसी एक नाम में जीव की निष्ठा होने का क्या मतलब है? जैसे गोविंद नाम लेता है तो गोविंद नाम में इतनी रुचि हो जाए जीव की, इतनी ही रुचि हो जाए कि वो गोविंद नाम को छोड़ करके उसकी अन्य किसी भी नाम में रुचि ना हो, आसक्ति होती ना जैसे, ऐसी हो जाए। तो उस नाम के बारे में कहा है कि ऐसा जो एक नाम है वो अनंत जन्मों के जितने पाप हैं वो खत्म करके, एक ही नाम उसके अंतःकरण में भगवान का प्रेम भर देता है। इस प्रकार से कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम बहुत बार कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, उसके हृदय में कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति नाम में अर्थवाद करेगा। वो कहेगा मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, एक कृष्ण नाम की ये महिमा बोली, मैं इतने दिनों, मेरे तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं बोलेगा। तो ये नाम में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। नाम में अर्थवाद का कोई अर्थ ये ना निकाले कि नाम का अर्थ नहीं समझना चाहिए, ये नहीं है। भगवान के नाम का जो अर्थ है उसमें विवाद नहीं करना चाहिए। नाम के अर्थ में वाद विवाद करें तो वह अपराध है। इससे नाम प्रभु की कृपा नहीं होती। 7वां है, जब मालूम पड़ गया कि अच्छा इतनी महिमा है तो ठीक है, सारा दिन पाप करेंगे, नाम भले पाप बुद्धि, सारा दिन पाप करेंगे, दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, साधु होकर के अन्य किसी के पास में जा करके, साधु मैंने पहले ही बोला था गृहस्थी भी हो सकता है, साधु शब्द का प्रयोग सन्यासी के लिए भी किया जा सकता है। साधु शब्द हनुमान जी महाराज बंदर होने पर भी ऋछ राज, गैया, जो भगवत सेवा में आने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी साधु हैं। तो साधु कोई भी हो सकता है, गृहस्थी है तो भी, सन्यासी है तो भी, ब्रह्मचारी है तो भी, अपने सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए व्यभिचार दुराचार करे, गृहस्थी है, दूसरी स्त्री के प्रति आसक्त हो, बेवकूफ बनाए, कहीं और व्यक्ति को अपने हरिनाम की बात बोल करके उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करे, पैसे का धंधा करे और लोगों में हरि नाम की महिमा बोलते हुए स्वयं को प्रतिष्ठित करे। इस प्रकार से नाम करते हुए नाम के बल से लोगों को धोखा दे रहा हो, अरे जो भी है हरि नाम करेंगे, सब नाम प्रभु जो है कृपा करेंगे, हो जाएगा, रात को हरि नाम कर लेंगे और क्या अभी पाप कर लेते हैं। इस प्रकार से जो करता है नाम भले पाप बुद्धि, नाम के बल से वह पापी का उद्धार नहीं होता। इसलिए नाम के बल से पाप नहीं करना चाहिए। पाप तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पाप प्रवृत्ति है, व्यक्ति पापी है, पाप नहीं छोड़ पा रहा है,
तो वह भगवान के नाम के चरणों में प्रार्थना कर सकता है कि मेरे पर कृपा करें, मैं इससे निकलूं। परंतु मैंने भगवान का नाम ले लिया, मेरे पाप खत्म हो गए, ये दुर्बुद्धि न लाए। इस प्रकार की दुर्बुद्धि से भगवान का भजन नहीं होता, भगवान के नाम की कृपा नहीं होती। नामनो बलाद् यस्य ही पाप बुद्धि ना विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। नाम बल से जिसकी पाप बुद्धि है, कहते उसको तो यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते। अर्थात उसके यम नियम ध्यान धारणा आदि जितनी भी उसकी योग की प्रक्रियाएं हैं उसे शुद्ध नहीं कर सकती। ऐसे नाम के बल पर जो पाप बुद्धि रखते हैं उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। कहते धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। भगवान का नाम करने वाला कोई व्यक्ति है, उसको आकर के कोई समझाने लगे, देखो अच्छा है आप भगवान का नाम करते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि अगर आप किसी को भोजन करा दें, किसी बुजुर्ग की जाके सेवा कर दें, उसके चरण दबा दें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता नहीं है तो बाहर किसी बुजुर्ग की सेवा करें, अपने कन्या नहीं है दूसरी की कन्या का दान करें, ये सर्वोत्तम है। उसमें जो भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो कहते ये प्रमाद है, ये भी एक प्रकार का अपराध है। भगवान के नाम की महिमा या भगवान के नाम के बराबर या भगवान के नाम के अधिक कोई और बलशाली या कोई और पुण्य कर्म या और कोई श्रेष्ठ क्रिया है, ये बोलने वाला व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर नाम का जो प्रभाव है, प्रेममय प्रभाव, वो नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नाम करते हैं, अन्य अन्य क्रियाओं में लगने के बाद, तो इन व्यक्तियों के ऊपर भगवत कृपा होती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होती। भगवान के नाम का निरर्थक नहीं जाता है, क्रिया होती है, फल मिलता है, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो ना मिल करके केवल मात्र सांसारिक नाम प्रतिष्ठा इत्यादि से प्राप्त होती है। सांसारिक जितना भी उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वो भी नाम अपराध के कारण से ही होती है। ये नाम अपराध के कारण से हम लोग सुनते हैं ना, नाम अपराध से क्या होता है कि आपको जो सांसारिक कामनाएं, संसार की उन्नति प्राप्त होती है। ये जो बात हम सुनते आए हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान नाम करते हुए हम लोगों को ये प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं उनका नाम भी होता है, उनको धन भी आता है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक है कि जो भगवान के नाम को छोड़ करके जगत में शुभ कार्य कर रहा है, एक है शुभ कार्य इसलिए कर रहा है कि लोग भगवान का नाम करें। दोनों में अंतर है। एक नाम से श्रेष्ठ शुभ कार्य समझ रहा है,
एक शुभ कार्यों को इसलिए कर रहा है कि वो नाम भगवान का लोग लें। दोनों में अंतर है, इसलिए एक नाम अपराध कर रहा है, एक नाम में दृढ़ निश्चय रखते हुए लोगों के हित के लिए, क्योंकि लोग जो हैं इसी कर्म को लेकर के आएंगे। हमारे कई मित्र हैं, वो शुभ कार्यों में रुचि है उनकी, खाना खिलाना, गरीबों को बांटना, ये वो फलाना ठिकाना, तो उस शुभ कार्यों में बहुत रुचि है। तो वो भगवान का नाम करते हुए शुभ कार्यों को करते हैं। जो उनसे सहायता लेने आते हैं, जो खाना मांगने आते हैं, उनसे भी भगवान का नाम कराते हैं। इस प्रकार से उनके निष्ठा भगवान के नाम में भी है, शुभ कार्यों में भी उनकी रुचि है। तो ऐसे व्यक्ति धीरे 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 भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से भगवान को प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के नाम को छोड़ करके इस प्रकार से केवल शुभ कार्यों को करते हैं, तो वह भी लोग भगवान के नाम का जो प्रभाव है, प्रेममय प्रभाव, वो नहीं प्राप्त कर पाते। उसके बाद 9वां अपराध है अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वन्ति यश्चोपदेशः शिव नाम अपराध। कहते हैं श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम उपदेश करना भी नाम अपराध है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो अश्रद्धालुओं के बीच में जाके नाम को बोलते हैं। हम लोग, कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो भगवान के प्रति जिनकी रुचि नहीं है, उनको हरि नाम की महिमा बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारा अपराध हुआ। यहाँ के अनुसार हाँ, ये अपराध है, परंतु इसमें 2 बातें हैं। यहाँ नाम उपदेश का मतलब हरि नाम दान। नाम उपदेश का मतलब ये नहीं है कि उनकी भगवान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए वार्तालाप करना, ये नाम अपराध नहीं है। हाँ, वार्तालाप करते हुए वो सुनना ही ना चाहे और हम जबरदस्ती उन्हें बोले, अरे तुम अपराध कर रहे हो भगवान के नाम के प्रति, तुम्हें पता नहीं भगवान जो है ये ऐसे वैसे हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये एक प्रकार से नामा अपराध ही है। इसलिए ये 9वां जो नाम अपराध है, ये मैक्सिमम गुरुओं के लिए है। इसमें अधिकतर जो भी बात है वो गुरुओं के लिए, अर्थात जो लोग संसार में गुरु की सेवा करते हैं, गुरु कार्य को करते हैं, उन लोगों के लिए है कि अश्रद्धालु को हरि नाम ना दे, उनको नाम उपदेश ना दे, क्योंकि अभी उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है, इसलिए उन्हें नाम ना दे। कहते श्रुते अपि नाम महत्तम्य यह प्रीति रहितो नरा। इतना नाम की महिमा सुनने के बाद भी जो व्यक्ति की नाम को करने में प्रीति नहीं हुई है, ये थोड़ा सा परेशानी वाला है अपराध। कहते अहम ममादि परमो नामनी सोऽप्य अपराध कृता। कहते हैं इतना महिमा सुनने के बावजूद भी भगवान की नाम की और भगवान की, जिनकी उनमें प्रीति नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति जो संसार में ही मैं और मेरा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम का प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाते। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, कई महात्मा जो कि बड़े बड़े अच्छे कथा वक्ता हैं, मेरे जैसे व्यक्ति भी मैंने ऐसा बोला, मैंने लोगों को भक्ति में लगाया, मैंने भक्त बना दिए, ये जो अहम
मम, ये मेरे भक्त हैं, इनकी जो व्यवस्था है वो मेरे को करनी है। बहुत तरह से कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो कि चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, ऊपर के चाहे वो अपराध ना कर रहा हो, किसी की निंदा चर्चा इत्यादि ना कर रहा हो, भगवान के नाम की महिमा दुनिया में बोल रहा हो, लेकिन उसके अंदर भी अगर अहम भाव है तो उस पे भी कृपा नाम के प्रेम नहीं प्राप्त होगा। मैंने देखा किसी एक वक्ता के पास गया, बहुत अच्छे वक्ता, ऐसे वक्ता जिनको लोग सुन करके आह वाह करते हैं। वो एक बहुत उम्रदराज सन्यासी उनके पास आए। मैं ब्रजवासी हूं इस भाव में वो आदमी जो कथा वक्ता है, वो एक उच्च सिंहासन पे बैठा, और जो बहुत उम्रदराज 70-75 साल के सन्यासी वो आए तो वो नीचे उसको उनके आसन दिया। मतलब तुम बच्चे हो, गृहस्थ हो, अपने आप को मैं हूं ब्रजवासी, मैं कथा वक्ता हूं, मेरे से सुनने के लिए आए, ऐसी दुर्बुद्धि ये नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा हम लोगों के साथ दुर्भाग्य होता है कि हम कहीं सभा में हैं, वहां कोई गुरुवर्ग आ जाते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। स्टेज पे इतनी जगह नहीं होती और वो मर्यादित भी नहीं लगता है, इसलिए वो दैन्यतावश नीचे बैठते हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए आगे की कथा बोलनी चाहिए, उनका सम्मान करते हुए। ये सुखदेव जी ने दिखलाया। परंतु आप ऐसा सोचें कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया है और वो साधु है, आप गृहस्थी हैं, और बड़े वक्ता होने पर भी आपको ऐसा अभिमान हो कि मेरे को सुनने के लिए आए, मेरी महिमा है, तो समझ लेना ये नाम अपराध है। इसके अलावा जो संसार में व्यक्ति है, गृहस्थी है, भजन में अभी इतना रुचि नहीं हुई है, मगर अपराधों से बचते हुए वो अच्छा चल रहा है, परंतु नाम में रुचि या नाम की महिमा का वो प्रेम प्रकाश वो तो नहीं हो रहा। उसका क्या कारण हो सकता है? कहते हैं उसका कारण हो सकता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ये सोचे कि ये मेरे अधीन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, मैं इसका पति हूं, मैं इसका बाप हूं। ये जो मैं और मेरा जो पन का भाव है, इसमें बदलाव आना चाहिए। इसमें बदलाव क्या आना चाहिए? मैं कृष्ण का हूं, मैं मेरे प्रभु का हूं, ये सब उन्हीं के हैं। जब इस प्रकार से भाव आएगा कि मैं ठाकुर जी का हूं, ये ठाकुर जी के हैं, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान बनेगा, प्रेम बनेगा, सब कुछ होगा, परंतु वहां पे आसक्ति रहित संबंध सहित वाली बात आ जाएगी। आसक्ति रहित संबंध सहित, मेरा सब कुछ मेरा है ही नहीं, मैं मेरा मेरा करता रहा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये तो गोविंद का ही था, गोविंद का ही है, ये भाव। इस प्रकार से 10वां नाम अपराध जो है, मैं और मेरी कल्पनाओं से हट करके गोविंद का मैं, गोविंद की ही सारी वस्तुएं हैं, मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, मुझे जो जरिए गोविंद के प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूँ, चाहे वो खाने का सुख है, चाहे वो सोने का सुख है, ये सुख सारा भगवत प्रसाद है, इस रूप से ग्रहण करना। ये 10 प्रकार के नामापराध हमने सुने, इसमें मैं दोबारा से संक्षिप्त में रिपीट कर रहा हूँ। पहला नामापराध है
जो भगवान के नाम की महिमा का प्रकाश या प्रचार कर रहे हैं वो सारे के सारे सद्वृत्ति को धारण किए हुए हैं, अर्थात भगवान के उन्मुख हैं। इसलिए चाहे वो कैसे भी हैं, उनके कर्म कैसे भी हैं, उनका चरित्र कैसा भी है, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने उनमें वही गुण देखना है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा? कि भगवान के नाम की महिमा का प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए दूर से उनको प्रणाम। नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई दोष दिखलाई देगा। इसलिए दूर से उन्हें प्रणाम। उनकी निंदा नहीं करना, किसी को उनके कर्मों को उजागर करके यह दिखलाने के प्रयास नहीं करना कि ये गलत है। गलत है, निश्चित रूप से उसका कभी कल्याण नहीं होगा। निश्चित रूप से उसका कल्याण नहीं होगा, परंतु स्वयं का कल्याण ना करने पर भी वो भगवान के नाम की, गुरुदेव के नाम की महिमा बोल रहा है। कुछ लोग सरलता से उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, और वह सरलता से स्वीकार करने वाले लोगों को कभी ना कभी इस जन्म में, अगले जन्म में सद्गुरु, सद्महात्मा मिल जाएंगे। परंतु अगर मैं ऐसे लोगों की निंदा करूंगा तो भगवान के नाम, प्रभु के चरणों में मेरा अपराध होगा। क्या अपराध होगा? बाय चांस अजामिल की तरह वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सुधार करके अंतिम समय में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, और मैं उनको थू थू करते हुए, अपने जीवन को बिताते हुए अंतिम समय में भगवान के पास जाने के लिए नाम उच्चारण कर रहा हूं, तो भगवान कहेंगे कि अरे ये तो अजामिल तो तर के आ गया, उसको पश्चाताप और अंत में मेरा स्मरण हुआ, वो तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये जीवन भर उसी की निंदा करता रहा, और यहाँ उसको उसके प्रति अपराध भाव है, इसका बोध है। ऐसा अपराधी व्यक्ति जो है भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता, तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा। एक वैष्णव ने, एक हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने किसी को कहा, कहते किसी व्यक्ति का नाम आप इसलिए ले रहे हैं बार बार कि उस व्यक्ति ने गलत किया। कहते जिसने गलत किया है उस व्यक्ति का नाम इतना ज्यादा अपने मुख से मत लो कि उसके पाप खत्म हो जाएं और आप जो है पापी हो जाएं। तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, कहते इसका मतलब है कि वो तो पाप मुक्त हो जाएगा क्योंकि आप उसके बारे में बोल रहे हैं, और आप जो है उसकी जगह पर उसके पापों को खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इसलिए बोलना ही है तो गुरुदेव की महिमा को बोलो। शतांग निंदांग, साधुओं की निंदा ना करें। दूसरा है शिवजी इत्यादि, शिवजी और विष्णु भगवान में कोई भेद ना माने। विष्णु और वैष्णव इनमें भेद नहीं होता है, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस बात को अच्छे ढंग से समझते हुए उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के प्रति अपराध ना करें। और दूसरा, शिव इत्यादि जितने देवता हैं उनकी भगवान से अलग कोई अपनी सत्ता नहीं है। वो सब भगवान के हैं, भगवान से हैं, भगवान में हैं। वो भी भगवान के सेवक हैं, इसलिए उनकी निंदा नहीं करनी। उनको अलग से भाई भगवान से भी श्रेष्ठ नहीं मानना, भगवान के समान भी नहीं मानना, भगवान से श्रेष्ठ भी नहीं मानना। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर सब भगवान का ही विस्तार भगवान में ही है।
इसलिए उनको अलग से समझते हुए उनके प्रति किसी भी तरह का अवहेलना भाव या किसी भी तरह का विशेष सम्मान नहीं होना चाहिए। शिवादि देव वृंद को भगवान से पृथक ईश्वर बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि भगवान से अलग ये देवता जो हैं भगवान हैं, भगवान अलग भगवान हैं, ऐसे नहीं भाव लेना चाहिए। ये भी नाम अपराध है। गुरुदेव की अवज्ञा, गुरुदेव की अवज्ञा के बारे में सुना था। गुरुदेव बेचारे क्या करें, अभी बुढ़े हो गए ना, चल नहीं पाते हैं बेचारे, ये अवज्ञा है। जिन्होंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने तुम्हें भगवत भक्ति प्रदान की, या जिन्होंने भगवत भक्ति की तरफ तुम्हें मोड़ा, उनके प्रति ऐसा अवहेलना भाव कि वो हमारी तरह मनुष्य हैं, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं रखनी। वो भगवान के प्रिय हैं, मनुष्य होने पर भी वो देवताओं के भी स्तुत हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। हाँ, अगर गुरु ही ऐसा है, पतित है, गुरु ही ऐसा है, चरित्रहीन है, तब भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति अवहेलना भाव ना लाएं। भगवान के पास में आप अपने आप को समर्पण कर दें, परम गुरुदेव के पास समर्पण कर दें, तो उससे क्या होगा, उनकी जिम्मेवारी, आप अपनी निष्कपटता से सेवा कर रहे हैं, आगे जिम्मेवारी उनकी, ये बात। इसलिए गुरु आज्ञा ना करें। गुरु अवज्ञा का दूसरा है, जो जो आज्ञाएं दी हैं उनका उल्लंघन ना करें। श्रुति शास्त्र आदि निंदनम, श्रुति शास्त्रों की निंदा ना करें, वेदों की निंदा ना करें, पुराणों की निंदा ना करें। नाम में अर्थवाद ना करें। हाँ ठीक है, नाम ने इतना पहला बोला है, बस ठीक है तो नहीं इतना, ऐसा नहीं बोले। और भगवान के नाम जो हैं काल्पनिक हैं, ये सब तो नाम तो ऐसे ही हैं। चाहे आप रेलगाड़ी 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 कर लो, चाहे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर लो, अंत में ना रेलगाड़ी होगी ना राधा कृष्ण होंगे। तुम्हारा ध्यान केवल लगना चाहिए किसी भी शब्द में, तुम आखिर में जो निराकार ब्रह्म ज्योति उसमें विलीन हो जाओगे। ऐसे बोलने वाले भी हैं, आपको मालूम नहीं, हम इस लाइन में हैं, इसे हमें मालूम है। ऐसे बोलने वाले भी कहते तुम घर के कुत्ते को भी याद करते 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 ध्यान एकाग्र होना चाहिए, बस मर जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार मूर्ख लोग भी हैं। कहें ऐसा कौन हो सकता है जिसको कई लोग मानते हैं, ओशो को, उसको जब जिंदा था तब लोग उसे भगवान कहते थे, रजनीश भगवान, वो ऐसा बोलता है। ऐसे लोग, जो लोग इस प्रकार से भगवान के नाम को काल्पनिक बोलते हैं, उनका उद्धार या नाम प्रभु का प्रकाश उनके सामने नहीं होता। नाम के बल से पाप बुद्धि लोगों को ठग रहा है, धोखा दे रहा है। नाम करेगा, सोचता है बस रात को माला कर लूंगा सब शुद्धि हो जाएगी। ना, नाम से पाप बुद्धि से कभी शुद्धि नहीं होती। कोई यम नियम आसन करने से भी उनकी शुद्धि नहीं होती। ठीक है, आप माला करो, हम ये समाज का जो धर्म कर्म इत्यादि कर रहे हैं यही सबसे श्रेष्ठ है। माला पकड़ के बैठे रहने से, लोगों को ढोंग दिखाने से क्या होता है? आओ समाज सेवा करें, ये भी नाम अपराध है। समाज सेवा करते हुए भगवान का नाम करें, ये सेवा हो सकती है, लेकिन नाम को छोड़ करके समाज सेवा इत्यादि शुभ कार्य करें, ये अपराध है। नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराधों में सावधान। और जिसका अभी रुचि ही नहीं हुई, जिसको अभी विश्वास ही नहीं हुआ भगवान के प्रति, उनको हरिनाम दान करना, ये 9वां अपराध है। और 10वें अपराध का भी मैंने बोला था, मैं और मेरा। कहते हैं, ये बोलने के बाद में विजय ने कहा, कृपा पूर्वक एक एक श्लोक की अलग अलग व्याख्या करके समझाएं, और उसको फिर उन्होंने समझाया है।
एक एक को। जो मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया। मेरे को ऑलरेडी हमने इसको व्याख्या कर दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है तो मैं सीधा सीधा पढ़ के चला जाता हूं। बाबा जी कहते पहले श्लोक में दो अपराधों का वर्णन। प्रथम अपराध यह कि जिन संतों ने कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि संपूर्ण रूप से परित्याग कर अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, उनकी निंदा करने से बड़ा अपराध होता है, क्योंकि ये लोग इस जगत में नाम का वास्तविक महात्म्य में प्रचार करते हैं। उनकी निंदा हरिनाम सहन नहीं कर सकते। एकांतिक नाम परायण संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से नाम की बड़ी जल्दी कृपा होती है। विजय कुमार बोलते हैं, पहला अपराध तो अच्छी तरह समझ आ गया, दूसरे अपराध के बारे में समझा दीजिए। बाबा जी कहते पहले श्लोक के दूसरे भाग में द्वितीय नाम अपराध का उल्लेख है। उसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली व्याख्या ये कि देवताओं में अग्रणी सदाशिव और विष्णु दोनों के नाम और गुण आदि को बुद्धि द्वारा पृथक मानने से नाम अपराध होता है। तात्पर्य यह है कि सदाशिव को भगवान विष्णु से पृथक एक स्वतंत्र शक्ति सिद्ध ईश्वर मानने से बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो पड़ता है। इससे भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में बाधा पैदा होती है। अतएव श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति से ही सदाशिव आदि देवता ईश्वर तो सिद्ध हैं। इन देवताओं की कोई पृथक शक्ति सिद्धता नहीं है। ऐसी निश्चय कर हरिनाम करने से नाम अपराध नहीं होता। दूसरी व्याख्या इस प्रकार की है, शिव स्वरूप अर्थात सर्वमंगलमय स्वरूप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को भगवान के नित्य सिद्ध विग्रह से पृथक समझने से नाम अपराध होता है। मतलब दूसरा अर्थ है, दूसरी व्याख्या है कि मंगलमय भगवान का जो नाम है, वो नाम, रूप, गुण, लीला आदि जो हैं वो भगवान से अलग नहीं है, एक ही हैं। इसलिए उनको अलग ना समझते हुए एक ही समझना चाहिए। जो अलग अलग समझता है तो वह नाम अपराधी, इस प्रकार से कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण स्वरूप, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण तथा कृष्ण लीला ये सभी अप्राकृत और परस्पर अपृथक हैं। ऐसा ज्ञान और विज्ञान लाभ कर कृष्ण नाम करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इस प्रकार संबंध ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण नाम करने की विधि है। विजय कुमार, पहले दूसरे को भली भांति समझ आ गया, क्योंकि आपने कृपा करके हमें पहले ही कृष्ण की अप्राकृत चिन्ह में स्वरूप के गुण गुणी, नाम नामी, अंश अंशी का भेदाभेद तत्व समझा दिया था। जो नामाश्रय करते हैं उनके लिए गुरुदेव से चित और अचित तत्व का पार्थक्य और परस्पर संबंध जान लेना आवश्यक है। अब तृतीय अपराध की व्याख्या कीजिए। बाबा जी महाराज कहते हैं, जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं, नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं, वे नाम गुरु हैं। उनके प्रति अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। जिन्होंने हमें नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा दी है, अर्थात जिन्होंने हमें नाम में रुचि प्रदान की है, नाम के प्रति जिन्होंने, गुरुदेव के प्रति जिन्होंने हमारे में श्रद्धा पैदा की है, जो लोग नाम गुरु के प्रति अवज्ञा करते हैं,
ऐसे नाम गुरु। वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु वे वेदांत दर्शन आदि शास्त्रों के पंडित हैं। वे अधिक शास्त्रों के अर्थ जानते हैं, वे नामापराधी हैं। कहते हैं जिन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठता नाम की शिक्षा दी वो नाम गुरु हैं, उनमें अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। परंतु जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसी अवज्ञा करते हैं कि वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु वेदांत आदि दर्शनों के वो पंडित इसका भाव है। कहते हैं कि कई बार जो है कोई कोई सरल वैष्णव होता है, वो ज्यादा वेद वेदांत श्लोक पाठ वो सब नहीं जानता, आपके हृदय में वो भक्ति भाव भर देते हैं कि देखो भगवान का नाम करने से सब हो जाएगा, कोई वेद पाठ वेदांत ये सब श्लोक ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। यहां तक कि वो भगवान के श्लोक उच्चारण भी जो करते हैं उसमें भी शुद्धि नहीं है। मान लो वो चेतो दर्पण मार्जनम बोल रहे हैं, तो उसमें मान लो ऐसा सरल वैष्णव गुरु हो आपका कि चेतो दर्पण मार्जनम प्रारंभ इंद्र का वितरण ऐसे करके करके बोल के चला जाए, परंतु उनकी नाम में इतनी रुचि, भगवान के प्रति उनकी इतनी निष्ठा सेवा की है कि वो सरल वैष्णव जो संस्कृत ना उच्चारण कर पाने के कारण समाज में कथा इत्यादि नहीं बोलता है, परंतु नाम में रुचि है, नाम में रुचि उत्पन्न करा देता है दूसरे की, ऐसे जो वैष्णव है परम पूजनीय है। वो किसी और को आपने मिलके आए, कोई और बड़ा पंडित जो आपकी बुद्धि को जो है समझा सकता है, आपकी बुद्धि को तो चैलेंज कर सकता है, वो वेद वेदांत के श्लोकों को जानता है, उसके पास से होके आए और आप इनकी अवज्ञा कर रहे हो कि महाराज जी, प्रभु जी, गुरु जी देखो ये आए हैं पंडित जी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, ऐसे आप उनके सामने स्तुति करते हुए आप उनकी अवज्ञा कर रहे हो, क्योंकि इनकी जो नाम में निष्ठा है वो पंडित की नहीं भी हो सकती है, वो विद्वान की नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे गुरु अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं है, कोई भी व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ नहीं है। जो नाम के बीच में डूबे हुए, जो हरिनाम करते हुए कभी कभी मुस्कुराने हंसने लगते हैं, कभी कभी रुदन करने लगते हैं, कभी कभी नाच उठते हैं, कभी कभी सिर पटकने लगते हैं, दिखाने के लिए नहीं, एकांत में नाम के प्रति उनका जिनका अनुराग है। और एक महान पंडित है, लोगों को वेद पाठ ये पाठ वो पाठ करवाता है, लोगों के भविष्य को देख के बतलाता है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कहीं भी इनके प्रति अपराध ना करें। विजय ने कहा, प्रभु यदि हमारी आपके प्रति शुद्ध भक्ति रहे तभी हमारा कल्याण है, कृपया चौथे अपराध की व्याख्या कीजिए। अवज कहते, श्रुति में जहां परमार्थ के विषय में विशेष शिक्षा है वहीं नाम सर्वश्रेष्ठ है, इसका भी वर्णन है। ऐसे हरिभक्ति विलास में ये सूक्त वेदों के लिए गए। ओम अस्य जानन्तो नाम चिदविविक्तना महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। ओम तत्सत्। ओम पदं देवस्य नमसा वयन्तः श्रवयस्य
श्रवयस्य अश्रवः आपन्नामृतमृक्तं नाम्नी चिदधीरे यज्ञियानि भद्रायन्ते रणयन्त संदृष्टो ॐ तमुस्तोतारः पूर्वं यथा विदरितस्य गर्भं जनुषा पिपर्तना अस्य जानन्तु नाम चिद् विविक्तना महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। कहते हैं, हे विष्णु, जो मनुष्य तुम्हारे नाम का विचार पूर्वक सत्य उच्चारण करते हैं, उनके भजन आदि नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं रहती। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। इस भाव से, इस दृढ़ता के साथ में कोई आपका नाम उच्चारण करता है, हे प्रभु, हे विष्णु, उनकी कोई भी साधन नियम में कोई गड़बड़ी नहीं। अगर कोई नियम नहीं भी पालन कर सकते, लेकिन आपका श्रद्धा के साथ नाम कर रहे हैं, विश्वास के साथ नाम कर रहे हैं, अनन्य भाव के साथ नाम कर रहे हैं, तो उनके किसी भी नियम में कोई गड़बड़ी नहीं। अर्थात श्री नाम ग्रहण में देश काल पात्र अधिकार की विषमता का विचार नहीं, क्योंकि नाम ही ज्ञान स्वरूप है, नाम ही सर्व प्रकाश स्वरूप है, नाम ही ज्ञातव्य विषय है। इसलिए हम नाम की वंदना करते हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे परम पूजनीय, आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों की महिमा सुनकर भक्तजन यश और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और तो क्या, जो आपके चरण कमलों का निर्वाचन करने के लिए वाद विवाद में प्रवृत्त होते हैं और परस्पर कीर्तन के द्वारा उनका अनुशीलन करते हैं, उनके अंतःकरण में आसक्ति का दुष्प्रभाव होने पर वे उन चरणों को साक्षात करने के लिए श्री चैतन्य स्वरूप आपके नाम का ही आश्रय लेते हैं। कह रहे हैं, मैं आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों की महिमा सुनकर भक्तगण संसार में प्रतिष्ठा और बाद में मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा वेद में बोल रहे हैं। वेदों में कुछ इसी प्रकार की भाषा मिलेगी। यहां तक कि आपके चरण कमलों का महिमा बोलने में प्रवृत्त, जैसे कई लोग श्री राधा रानी की महिमा बोलते हैं, कोई श्याम सुंदर की महिमा बोलते हैं, कोई उनके चरण कमलों की महिमा बोलता है, कोई उनके चरण कमलों की महिमा बोलता है। ऐसा परस्पर विवाद दिखने वाला जो विवाद है, वो विवाद नहीं है, वो प्रेमालाप है। कहते क्योंकि वह लोग आपके नाम का आश्रय लिए हुए हैं, इसलिए वह बहुत उत्तम है। कहते ऊ अर्थात अत्यंत विस्मय से कहा जा सकता है कि उस प्राचीन प्रसिद्ध पूर्ण तत् और सत पदार्थ को कृष्ण के संबंध में जैसा तुम जानते हो वैसा ही कीर्तन कर जन्म की सार्थकता करो, परंतु हम लोग वैसा नहीं करते। इसका कारण यह है कि जब हम ये नहीं जानते कि उनका स्तव और कीर्तन कैसे किया जाता है, तब चिर निर्विच्छिन्न नाम करना ही हमारा नित्य कर्तव्य है। यहाँ पे इसका ओम तम उस उत्सोता
ये जो श्लोक है वेदों के, इनका उच्चारण करना ही बड़ा मुश्किल है। तमुस्तः उतारा, उतार, तमुस्तार कहते हैं। जो उच्चारण है ऊ का, पूर्वम यथाविद, पहले जैसे बताया गया, ऋतस्य, अभी, गवर्भ, यशुना, पिपतनः, पिपरतनः। आपका नाम जानंतो नाम चिद विवक्तन, आपका नाम चिद है, इस बात को हमने पहले समझा है हे विष्णु, इसलिए हम आपका नाम सुमति भजामहे, हम आपका नाम सुमति से, सुंदर मति के द्वारा भजन करते हैं। आपके नाम की महिमा हमने सुनी है। कहते इस प्रकार वेदों में, उपनिषदों में जो नाम की महिमा पाई जाती है, उन नाम की महिमा को जो प्रकाशित किया गया है, उनकी निंदा करना नाम अपराध है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं और नाम महिमा सूचक जो श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं, ऐसा करना ही नाम अपराध है। इस नाम अपराध का फल ये होता है कि अपराधी को नाम में रुचि नहीं होती। तुम लोग इस प्रधान प्रधान श्रुति मंत्रों के श्रुतियों का प्राण समझकर हरिनाम करो। देखिए, भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है, इस पे विश्वास नहीं होता। नाम आने पर भी विष्णु का जो वैदिक ब्राह्मण है, वो देवी देवताओं के नाम ले लेकर के ही स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, जप तप करते रहते हैं। कहते इस प्रकार मत करिए। भगवान के नामों को बड़ा रुचि पूर्वक, श्रुतियों के प्राण समझते हुए कि सभी श्रुतियों के प्राण स्वरूप हैं भगवान के नाम, भगवान के नाम को करें। विजय ने कहा, आपके श्रीमुख से मानो अमृत बरस रहा है। अब 5वें अपराध के बारे में आप हमें समझाइए। बाबा जी में कहते हैं, हरि नाम में अर्थवाद ही 5वां नाम अपराध है। जैमिनी संहिता में इस अपराध का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महत्तम्य वाचिषु ये अर्थवाद इतिम ब्रूयुर्न तेषाम निरयः क्षय। कहते हैं जो भगवान नाम को प्रकाश करने वाले, भगवान के नाम को जगत में बतलाने वाले वेद पुराण और उपनिषद आदि हैं, उनके मंत्रों को अति स्तुति रूप अर्थवाद मानते हैं। वे अक्षय नरक में गमन करते हैं, उनको वहां से लौटना वापस नहीं होता। अर्थात भगवान के नाम को जिन वेदों ने महिमा गान किया है, जिन स्तुतियों ने, श्रुतियों ने महिमा गान किया है, उनके प्रति अर्थवाद लगाते हैं, अपना दिमाग लगा के बोलते ना ऐसा नहीं, ऐसा है। कहते हैं वो तो नरक में जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे। कहते जो मनुष्य यन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य ना श्रद्धयाति मनुते तद उतार्थवादम यो मानुष्यस्तमह दुखच्चय क्षीपामि संसार घोर विविध आरती निपीड़ितांगम। कहते शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। नाम पूर्ण चिन्ह में, अतः वे माइक जगत को ध्वंस करने में समर्थ है। इसका अर्थ बोलते हैं, हे राजन, जिनके मुख से परम मंगलमय मंगल स्वरूप कृष्ण नाम निवास करते हैं, उनके कोटि कोटि महापातक जल करके भी भस्म हो जाते हैं। यन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य यश्रद्धयाति मनुते
तदुतार्थ वादम सो मनुष्यस तम इह दुखच्चय क्षिपामी संसार घोर विवितार्ति निपीड़ितांगम। उसके अनंत जन्मों के, कितने भी जन्मों के महापाप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटय नान्यत् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनं सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम। कहते हैं हे राजन, जिनके मुख से परम मंगल हे विप्रवर, जो समस्त पापों को ध्वंस करने वाले प्रायश्चित स्वरूप से हरि नाम का परित्याग करते हैं, मैं उन्हें पशु के अतिरिक्त कुछ और नहीं समझता हूं। नान्यत पश्यामि जंतु नाम, उनको मैं जंतुओं के अलावा, पशुओं के अलावा कुछ और नहीं समझता, जिन्होंने विहाय हरि कीर्तनम, जिन्होंने हरि कीर्तन को छोड़ दिया है। नमो अस्य यावती शक्ति पापो निर्हरणे हरे तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी जना। बृहद विष्णु पुराण में ये सब नाम महत्तम में परम सत्य हैं। इन्हें सुनकर कर्म और ज्ञान व्यवसायी लोग अपने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए अर्थवाद की कल्पना करते हैं। कहते भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है। इसको सुन करके कर्मी और ज्ञानी लोग क्या करेंगे, अपना अपना थोड़ा स्वार्थ है, उसके चक्कर में वह इसमें अर्थवाद करते हैं। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। वंशा कल्पतरुश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे नाम